जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए साईं बाबा की महिमा लेकर आए हैं। साईं तुम देव हो, निराधार का आधार हो, दोनों के तारनहार हो, सबके पालनहार हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो साईं बाबा के बारे में नहीं जानता। इस धरती पर उनका अवतार उस समय हुआ जब चारों ओर पाप की कालिमा व्याप्त थी। लोग दुखों और निराशा के कारण सागर में डूबते हुए त्राही त्राही कर रहे थे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह पुकार ईश्वर के दरबार में पहुंची तो वहां से मानव जाति के कल्याण के आदेश हुए। मुक्ति के लिए किसी अवतार की आवश्यकता जान पड़ती है। इसलिए उसी समय सभी देवता एवं श्री नारायण आदि की कृपा से कोंकण क्षेत्र में शिरडी नामक स्थान पर एक युग पुरुष ने अवतार धारण किया, जो प्रभु का ही दूसरा रूप था। कोंकण वही पवित्र स्थान है जिसे भगवान परशुराम ने सागर से निकालकर स्थापित किया था। आज उन्हीं अवतार पुरुष साईं बाबा की यह कथा आरंभ करते हुए मैं सब देवगणों, ऋषियों, मुनियों के साथ साथ प्रभु को सत सत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमारे साईं बाबा को अवतार धारण करवाकर दीन दुखियों के कल्याण के लिए धरती पर भेजा। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हुआ, तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में इस मृत्युलोक में जन्म लिया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की, प्रजा को नया रास्ता दिखाया। इन अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम भी शामिल है। शिरडी के साईं बाबा के नाम से कौन परिचित नहीं है। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी है। इसी कारण करोड़ों लोग इन्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता है, तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते हैं, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता है तो वे शिव स्तोत्र संस्कृत में सुनाकर सभी को सोच में डाल देते हैं। साईं बाबा ने हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में बांधा था, क्योंकि वे न हिंदू थे और न मुसलमान थे। वे तो केवल ईश्वर के रूप थे। साईं बाबा के जन्म और माता पिता के बारे में साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में विभक्त हैं कि बाबा जन्म से ही हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। यद्यपि वे देखने में तरुण प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी, जिसे वे द्वारका माई कहा करते थे। उनका सभी के लिए उपदेश था, राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक कहकर परस्पर झगड़ते हो। अज्ञानी बाल को एकता बनाकर और एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा किसी को शिव रूप में तो किसी को राम कृष्ण रूप में दिखते, और साईं स्वरूप में तो हजारों भक्तों ने अनेक चमत्कार देखे हैं। कोई कहता है साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है। ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। साईं भक्त के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में भक्तों के साथ है। जो कोई भी व्यक्ति
सच्चे दिल से उन्हें याद करता है वे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा में अपने भक्तों के स्वरूप में प्रकट होने की शक्ति थी और अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। श्री साईं बाबा के सोपाधित्य होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी हैं और अक्सर देखने में भी आती है, जिससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पूर्व की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्रह कर बाबा के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी साईं बाबा की महिमा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय साईं बाबा अवश्य लिखें।